हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम विनीता वर्मा। वेलकम बैक टू दैनिक मंथन। आइए हम पढ़ते हैं आज 19 अक्टूबर का करंट अफेयर्स और ये सारे प्रश्न पुटअप किए गए हैं द हिंदू पेपर से। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपनी इस सीरीज का पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है 19 अक्टूबर 2024 को भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ स्थायी पर्यावरणीय विकास के लिए समझौता किया गया। हमारे ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, फिर है विश्व बैंक, फिर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, फिर है एशियाई विकास बैंक। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। 19 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने कौन सी नई स्वास्थ्य योजना लॉन्च की जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना है। तो हमारे ऑप्शन हैं आयुष्मान भारत 2.0, फिर है ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, फिर है जन आरोग्य अभियान, अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। 19 अक्टूबर 2024 को जारी किए गए वैश्विक जलवायु रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। हमारे ऑप्शन हैं जर्मनी, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी भारत। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। 19 अक्टूबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस नए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शन है भारत पे, भी है डिजिटल रुपया 2.0, फिर अगला है भारत क्यूआर प्लस, अगला है ई रुपए पे। तो करेक्ट आंसर है हमारा डिजिटल रुपया 2.0। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है 19 अक्टूबर 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर भारत की नीति प्रस्तुत की। हमारे ऑप्शन है COP30, फिर अगला है G20 शिखर सम्मेलन, फिर है BRICS पर्यावरण सम्मेलन। इसमें जो है ये ब्रिक्स, इसमें 5 देश मिलकर के ये पर्यावरण पर सम्मेलन करते हैं। फिर अगला है ऑप्शन हमारा UNFCCC। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए COP30। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। 19 अक्टूबर 2024 को किस देश ने अपने पहले मानवयुक्त चंद्र मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की। ऑप्शन हमारे हैं चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए चीन। फिर अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में किस भारतीय मनोवैज्ञानिक ने नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 में सम्मानित किया गया। तो इससे किसको सम्मानित किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है TV रामकृष्णन, फिर है अशोक सेन, फिर अगला है अभिजीत बनर्जी, फिर है कस्तूरी रंगन। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी अशोक सेन। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में किस देश ने हाल ही में अपनी द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए वॉरियर एक्सचेंज कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन हमारे हैं जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी इजराइल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने किस राज्य में पहली सौर ऊर्जा चालित परिवहन परियोजना शुरू की। ऑप्शन ए गुजरात, ए राजस्थान, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी गुजरात। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने 2024 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला उद्यमिता नीति का अनावरण किया। ऑप्शन है हमारे ए है महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए महाराष्ट्र। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अक्टूबर 2024 में किस देश ने अंतरिक्ष में अपने पहले अंतरिक्ष स्टेशनों के निर्माण की घोषणा की। ऑप्शन ए भारत, बी जापान, सी यूरोपीय संघ, डी सऊदी अरब। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन डी सऊदी अरब। फिर देखिए अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ एशियन गेम्स का 2024 का पुरस्कार मिला। तो देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे हैं ए मीराबाई चानू, बी PV सिंधु, सी है निकहत जरीन, डी है हिमा दास। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी निकहत जरीन। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न।
2024 के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है या कौन सा स्थान मिला है? तो हमारे ऑप्शन है 68, फिर है 45, फिर है 92, फिर है 102। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी 102, यानी कि 102 नंबर पर भारत रहा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में जारी भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक कितने मिलियन टन उत्पादन करना है? ऑप्शन हमारे हैं 10 मिलियन टन, फिर है 5 मिलियन टन, फिर है 8 मिलियन टन, फिर डी है 15 मिलियन टन। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन बी 5 मिलियन टन। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, 2024 के एशियाई आर्थिक मंच पर भारत ने किस नई आर्थिक नीति की घोषणा की? ऑप्शन है हमारे डिजिटल इंडिया 3.0, फिर है मेक इन इंडिया 2.0, अगला है आत्मनिर्भर भारत ग्लोबल, फिर है नया भारत समृद्धि मिशन। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी आत्मनिर्भर भारत ग्लोबल। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक्स ओलंपियाड का आयोजन करने वाला पहला एशियाई देश बना? ऑप्शन हमारे हैं भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर। करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन ए भारत। फिर देखिए हमारा अगला प्रश्न, 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित वर्ल्ड क्लाइमेट एम्बेसडर कौन बने? तो ऑप्शन हमारे हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो, फिर है एलोन मस्क, फिर है नरेंद्र मोदी, फिर डी है ग्रेटा थनबर्ग। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता प्राप्त की? ए है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, फिर है संघाई सहयोग संगठन, फिर अगला है यूरोपीय आर्थिक सहयोग, फिर लास्ट है आर्कटिक परिषद। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। फिर देखिए अगला प्रश्न, किस देश ने 2024 में एशिया में सबसे बड़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान परियोजना शुरू की? तो हम देख लेते हैं, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसका यही करेक्ट ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कहाँ पर शुरू हुई परियोजना, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी भारत। ये हमारे भारत में इस जो है अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की गई। फिर चलिए देखते हैं, अब जो है आज की सीरीज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है। फिर कल जो है कल का करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। इस तरह से आप जुड़े रहिए हमारे साथ और डेली जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न बिल्कुल ऑथेंटिक आपको मिलते रहेंगे। तो देख लेते हैं आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न, अक्टूबर 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो भारत को कौन से स्थान पर रहा? हमारे ऑप्शन है 50, फिर 40, फिर है 35, 45। तो करेक्ट आंसर इज दी ऑप्शन सी 35, यानी कि 35वें नंबर पर भारत रहा। इस तरह से हमारी आज की सीरीज समाप्त होती है। मिलते हैं फिर कल अपने नए दैनिक जो भी चीज़ें हैं उनसे जुड़ते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।